नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टी से निकली एक ऐसी वीर गाथा की, एक कहानी जो सम्मान और बलिदान की मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनगरा मामा जी की। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये मामा जी हैं कौन? क्यों राजस्थान के गांव-गांव में लोग इतनी श्रद्धा से इनका नाम लेते हैं? और इस नाम के पीछे की असली कहानी है क्या? आप जब इन गांव में जाएंगे ना, तो देखेंगे जगह जगह इनके पूजा स्थल बने हैं। और एक खास बात, वहाँ मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। पर यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, नहीं, इन घोड़ों के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मामा जी को एक लोक देवता का दर्जा क्यों और कैसे मिला। मामा जी असल में कोई एक नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि है, एक सम्मान है। ये उन वीर पूर्वजों को दिया जाता है जिन्हें लोग अपने गांव का रक्षक मानते हैं, देवता की तरह पूजते हैं। और वो जो मिट्टी के घोड़े हैं ना, वो प्रतीक हैं उन घुड़सवार वीरों के, उन कैवलरी हीरोज के, जिन्होंने अपनी जमीन के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। तो इस परंपरा की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए मिलते हैं इस परंपरा के सबसे पहले नायक से, मामा चौहान से। ये बात है 8वीं सदी की। जरा सोचिए, वो दौर जब भारत पर विदेशी हमलों का खतरा मंडरा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम और जुनैद जैसे हमलावरों की नजरें थीं भीनमाल पर। और भीनमाल कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, वो उस वक्त राजपुताना का एक बहुत ही अमीर, एक बहुत बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था। तो हुआ ये कि जब अरब हमलावरों ने भीनमाल पर चढ़ाई कर दी, तो वहाँ के जो चावड़ा शासक थे, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। किससे? सांभर के चौहान वंश के एक बहुत ही महान योद्धा मामा चौहान से। और मामा चौहान आए, अपनी सेना के साथ आए, और क्या जबरदस्त लड़े। इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन की सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा। हाँ, इस लड़ाई में वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका ये बलिदान हजारों जानें बचा गया। और यहीं से उन्हें सबसे पहले मामा जी के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये थे इस परंपरा के पहले हीरो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके सदियों बाद एक और गाथा लिखी गई, एक ऐसी कहानी जिसने सोनगरा मामा जी की इस लेजेंड को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब हम आते हैं उस कहानी पर जो जालौर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। जी, ये कहानी है वीर विरमदेव सोनगरा की। अब हम आ गए हैं 14वीं सदी में। यहाँ दो बहुत बड़ी ताकतों का आमना सामना होने वाला था। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी बस एक ही जिद थी, पूरे राजपूताना को झुकाना। और दूसरी तरफ थे जालौर के शान शासक कानड़देव सोनगरा, जो अपने स्वाभिमान और अपने राज्य के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। ये जो राजनीतिक टकराव था ना, ये अचानक से बहुत पर्सनल हो गया। कैसे? जब कान्हड़देव के बेटे राजकुमार विरमदेव दिल्ली दरबार पहुंचे। वहां सुल्तान खिलजी की बेटी फिरोजा उन्हें देखते ही उन पर फिदा हो गई और उनसे शादी करने की जिद पर अड़ गई। अब विरमदेव ने थोड़ी होशियारी दिखाई, किले को और मजबूत करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, और फिर सुल्तान को एक ऐसा जवाब भेजा जिसने जंग का ऐलान कर दिया। और विरमदेव का वो जवाब आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे में पढ़नू तुरकनी तो पश्चिम उगे भाण। मतलब साफ था, अगर मैं एक तुर्क से शादी करूं तो मेरा ननिहाल और मेरा खुद का चौहान कुल दोनों शर्मसार हो जाएंगे। और ऐसा तो तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगने लगे। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये अपने धर्म और अपने कुल के सम्मान का बिगुल था। बस ये जवाब सुनकर खिलजी आग बबूला हो गया। उसने जालौर के किले पर घेरा डाल दिया, लेकिन किले के अंदर जो थे वो भी हार मानने वाले नहीं थे। और जालौर के वीरों का हौसला कैसा था, वो इस एक लाइन से पता चलता है, आभा फटे धरा उल्टे जब छूटे जालौर। सोचिए क्या जज्बा रहा होगा कि आसमान फट जाए, धरती उलट जाए, पर जालौर नहीं छूटेगा। घेराबंदी महीनों तक चली। फिर एक गद्दार बीका दहिया ने किले का एक राज दुश्मन को बता दिया। जब लगा कि अब हार तय है, तो किले की वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में खुद को समर्पित कर दिया। और फिर
कान्हड़ देव और विरम देव की अगुवाई में राजपूत वीरों ने केसरिया पहना और साका के लिए निकल पड़े, यानी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। कहते हैं विरम देव ऐसी वीरता से लड़े कि सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा। ये है वो शौर्य। पर ये लेजेंड उनकी मौत पर भी खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब विरमदेव का सिर दिल्ली ले जाकर फिरोजा के सामने रखा गया तो उस सिर ने भी अपनी नजरें फेर ली। सोचिए, मौत के बाद भी स्वाभिमान नहीं झुका। तो सवाल ये है कि कैसे ये वीर योद्धा देवता बन गए, कैसे इनकी विरासत आज भी सदियों बाद भी जिंदा है। तो देखिए, हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक मामा चौहान की, जो 8वीं सदी में अरब हमलावरों से भिड़े, और दूसरी विरमदेव सोनगरा की, जो 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सामने खड़े हुए। मामा चौहान को हम ओरिजिनल मामा जी कह सकते हैं, पर विरमदेव सोनगरा की कहानी इतनी मशहूर हुई कि वो बन गए सबसे प्रसिद्ध सोनगरा मामा जी। भले ही मामा चौहान पहले नायक थे, पर विरमदेव सोनगरा की कहानी में जो ड्रामा था, जो सम्मान, प्रेम और बलिदान का संगम था, उसने लोगों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी। और यही वजह है कि उनकी कहानी इस पूरे इलाके की पहचान बन गई। तो बात साफ है, ये जो पूरी लोक परंपरा है ना, इसकी जड़ें कम से कम 2 अलग-अलग ऐतिहासिक वीरों की कहानियों से जुड़ी हैं। 2 नायक, 2 अलग-अलग जमाने, लेकिन जज्बा एक ही, सम्मान और बलिदान का। तो अब हम समझ सकते हैं कि मामा जी सिर्फ किसी एक इंसान का नाम नहीं है, ये एक पावरफुल टाइटल है, एक प्रतीक है उस सर्वोच्च बलिदान का जो कोई अपनी मिट्टी, अपने लोगों और अपने सम्मान के लिए देता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि आखिर कैसे बलिदान और सम्मान की ये कहानियाँ सदियों सदियों तक किसी जगह की आस्था और उसकी पहचान को गढ़ती रहती हैं। सोचिएगा जरूर।